नमस्कार। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में बेरोजगार सड़क पर है। मध्य प्रदेश में बेरोजगार आक्रोशित है और ये आक्रोश फिर एक बार नजर आ रहा है मध्य प्रदेश की सड़कों पर। सबसे पहले मैं आपको ग्वालियर की झलक दिखाऊंगा। अब ताजा मामला है, ये आपको भी पता है, कृषि विभाग से जुड़ी हुई परीक्षा को लेकर पीईबी पर छात्रों का यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पर गुस्सा निकल रहा है। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी कृषि विभाग के विकास अधिकारी की, विस्तार अधिकारी की, वो गुस्से में, और गुस्सा क्यों ना निकले, एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये छात्र कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, जो रसूखदार थे, जिनके पास पैसा था, वो लोग पास हो गए, ऐसा आरोप छात्र लगा रहे हैं। लेकिन गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है कि एक महीने के बाद भी इनका कहना है कि सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। यही वजह है कि ग्वालियर में कृषि महाविद्यालय से जुड़े इन छात्रों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और अपने गुस्से का इजहार कैसे किया, जरा सुनिए। मेरा नाम शुभम पटेल है। जोर से बोलना। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमने पूर्णतः नग्न होकर प्रदर्शन किया है। हम पिछले 30 दिनों से लगातार प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो क्योंकि जो सरकार है ना, वो नग्न लोगों की बात सुन रही है। उनने 20 लाख रुपए दिए, पेपर खरीदा, नौकरी कर ली, तो इसलिए हम भी आज पूर्णतः नग्न हो गए। पता नहीं सरकार को आदत हो गई होगी नग्न लोगों की बात सुनने की, शायद हमारी सुन ले। इतने दिनों से लगातार हम करते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इसलिए आज हमें मजबूरन में ये कदम उठाना पड़ा और आगे चल के हम और उग्र आंदोलन भी करेंगे, जब तक कि सरकार को जिस भाषा में समझ में आएगा उस भाषा में समझाने के लिए हम तत्पर हैं। कौन सी परीक्षा हुई थी जिसमें जो घोटाला हुआ? जो आरई और एसडीओ की परीक्षा हुई थी 10 और 11 तारीख को, उसमें पहले ही पेपर लीक हो गया था। अच्छा, क्यों आपकी मांग नहीं मानी जा रही? लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लंबे समय से, हमको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें हाथ है, क्योंकि सरकार के पास इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि वो चाहे तो अभी पूरा मैटर सॉल्व करके दोषियों को सजा दे दे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं चाह नहीं रही है कि ऐसा सॉल्यूशन हो और उनको सजा मिले। तो हो ना हो, सरकार का हाथ भी है। ग्वालियर में इस छात्र की बात तो आपने सुन ली। तमाम बड़ी संख्या में यहां छात्र जुटे थे, गेट के बाहर प्रदर्शन किया, पुलिस भी मौजूद थी। अकेले ग्वालियर नहीं, मध्य प्रदेश के आलम को समझे, ये गुस्सा बढ़ रहा है। इंदौर में भी कमोबेश ऐसी हालत थे। इंदौर में भी एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया इन छात्रों को प्रदर्शन करते हुए, और इनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। इनका ये कहना है सीबीआई जांच हो, और कम से कम एक महीने से अगर आवाज लगा रहे हैं तो इस आवाज को कोई सुने तो सरकार, कोई तो कहे कि जांच होगी। अगर वास्तव में ये आरोप लगा रहे हैं तो जांच हो जाए। सुनिए इंदौर में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र की बात। हम आज हमको 30 दिन आंदोलन करते करते हो गए। हमारी सरकार से यही मांग है कि अभी व्यापम घोटाले 2 में जो कृषि भर्ती में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जाए और इसकी जांच सीबीआई द्वारा जाए। सरकार बोल रही है कि मैप आईटी द्वारा जांच की जाए, वो तो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। हमारी मांग है कि यह किसी रिटायर्ड जज के लेकर इसकी जांच की जाए और सीबीआई द्वारा इसकी पूरी निष्पक्ष जांच की जाए और इसमें जो भी दोषी छात्र है, नेता है और जितने भी अधिकारी है लिप्त हैं, इनको सजा दी जाए और हमारी एग्जाम पूरी तरह से कैंसिल करवा के हमारी जल्दी से जल्दी एक तय समय में एग्जाम करवाई जाए। ग्वालियर इंदौर दो जगह की बात मैंने आपको दिखाई, सुनाई, इन छात्रों की आवाज उठाई। पूरा मामला एक बार फिर आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में 10 और 11 फरवरी को, अगर मैं ग्वालियर की बात करूं या इंदौर की या प्रदेश की बात करूं, यहां पर कृषि विभाग से जुड़ी हुई परीक्षा आयोजित की गई थी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की तरफ से। इनमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के अलावा कृषि विस्तार अधिकारी पद के लिए परीक्षाएं ये आयोजित की गई थी। अब ये छात्र जो है बड़ी संख्या में है, बेरोजगार है। बड़ी आस होती है, जब कोई परीक्षा आती है तो बड़ी आस होती है छात्रों की। इस आस के साथ, अपनी शिद्दत के साथ मेहनत से बैठे थे परीक्षा में कि इनका नंबर आएगा, नहीं आया। लेकिन अब ये छात्र चूंकि सीधे आरोप लगा रहे हैं, इनका ये कहना है पर्चा लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। ठीक है, माना जा सकता है कि ये आरोप है। अगर छात्र आरोप लगा रहे हैं तो इस आरोपों की जांच हो जाना चाहिए। हमेशा एक ही तरीका होता है कि किसी चीज की निष्पक्षता से जांच कर दी जाए। आलम यह है कि अब गुस्सा ये बढ़ने लगा है, सड़क पर दिखने लगा है। कृषि विभाग की परीक्षाओं से जुड़े हुए ये छात्र जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है कि एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, कोई जांच नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अब देखने वाली बात यह है कि एक महीने से पुकार लगाने वाले इन छात्रों की सरकार कैसे सुध लेगी। आप देखते रहिए एमपी तक।